काम से बैठाए गए होमगार्डों को बकाया वेतन भी दिया जाएगा। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में गलती मानी है। हाईकोर्ट के पूर्व आदेश का पूरा पालन होगा, ऐसा राज्य सरकार का कहना है। अवमानना याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार ने हाईकोर्ट में ये भरोसा दिया है। और लगातार प्रतीक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक, होमगार्डों को बड़ी राहत मिली है। देखिए बिल्कुल ऋतु, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी राहत है। प्रदेश भर के हजारों होमगार्ड जवान जो हैं, चूंकि बीते 2 साल पहले हाईकोर्ट ने इनके पक्ष में ऑर्डर दिया था और ये कहा था कि अन्य पुलिस के जवानों के समान जो है होमगार्ड को भी 12 महीने का वेतन दिया जाएगा, लेकिन इस आदेश का पालन नहीं किया गया और आज हुई अवमानना याचिका की सुनवाई में राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपनी गलती मानी है और हाईकोर्ट का जो पूर्व में आदेश हुआ था कि पूरे 12 महीने काम और उसका वेतन दिया जाएगा, उसका अक्षरशः पालन होगा। इस लिहाज से इस अवमानना याचिका की सुनवाई के बाद सरकार ने भरोसा जताया है हाईकोर्ट को। इस लिहाज से एक बड़ी राहत जो है वो मध्य प्रदेश के हजारों होमगार्ड्स को हम कह सकते हैं उनके लिए है, क्योंकि एक लंबा आंदोलन होमगार्ड्स ने लड़ा था और वाकई में अब जाकर के इस अवमानना याचिका की सुनवाई के बाद एक बड़ा रिलीफ तमाम जवानों को मिला है। ऋतु जी चलिए, बहुत शुक्रिया प्रतीक जानकारी को साझा करने के लिए। होमगार्ड्स की भर्ती परीक्षा को अब हल्के में नहीं लिया जा सकता। सरकार ने इस बार इस प्रक्रिया को भी हाईटेक बना दिया है। बाड़मेर में 3 जिलों के अर्बन होमगार्ड की भर्ती में पहली बार इस प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है। इस बार होमगार्ड की भर्ती प्रक्रिया हाईटेक होने जा रही है। पुराने घिसे पिटे स्टाइल से इस बार का सिलेक्शन नहीं होगा। इस नए तरीके से बाड़मेर में अर्बन होमगार्ड का सिलेक्शन किया जाएगा। बाड़मेर की 20 वैकेंसीज के लिए 10 और 11 को नामांकन प्रक्रिया रखेगी, जिसमें लगभग 3188 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और लगभग तकरीबन 800 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और इसकी प्रक्रिया आज पूरी हो जाएगी। इसके बाद में सोमवार को जैसलमेर के लिए और फिर मंगलवार और बुधवार को, यानी कि दिनांक 15 और 16 को 14 और 15 को आपके जालोर की भर्ती रहेगी। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इस बार की परीक्षा कैसे ली जाएगी, तो यहाँ हम आपको बता दें कि इस बार की परीक्षा OMR शीट पर होगी। CCTV के जरिए परीक्षा केंद्र की निगरानी होगी। रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन और सेंसर लगे बेल्ट का इस्तेमाल होगा। अभी तक इन तरीकों का इस्तेमाल सेना भर्ती में ही किया जाता है, लेकिन पहली बार होमगार्ड के स्वयंसेवकों की भर्ती में भी इसका उपयोग किया जा रहा है। नई टेक्निक का इस्तेमाल भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए जाने के लिए किया जा रहा है। इस प्रक्रिया को पूरा मशीन से ऑटोमेटेड सिस्टम में के द्वारा किया जा रहा है, जिसके अंदर के PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के अंतर्गत इनके हाइट और सीने का माप और सीने का एक्सपेंशन ये सब मापा जाता है। उसके अंदर जो क्वालिफाई हो जाता है और उसको हम फिर दौड़ में शामिल करते हैं, यानी PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के अंदर इनके पाँव में RFID चिप बांधी जाती है, जिससे कि इनका टाइमिंग नोट होता है। होमगार्ड भर्ती में इस नई प्रक्रिया को अपनाने के पीछे इरादा नेक है और अगर बाड़मेर में इसे सफलता मिलती है तो इसे पूरे राजस्थान में भी लागू किया जाएगा।